समस्त विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने वैद्युत द्विध्रुव पढ़ लिया था। आज के लेक्चर में हम लोग वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ेंगे। तो हेडिंग है हमारी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। तो एक डायग्राम बना लेते हैं इसका। अब वैद्युत द्विध्रुव हम लोग जानते थे कि अगर कोई भी दो बराबर और विपरीत आवेश एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर रखे होते हैं तो उसके लिए हम लोग वैद्युत द्विध्रुव बोलते थे। यहाँ पर देखेंगे एक हमारा वैद्युत द्विध्रुव है, एक सिरे पर प्लस क्यू आवेश है, दूसरे सिरे पर माइनस क्यू आवेश है और दोनों आवेशों के बीच की दूरी या फिर द्विध्रुव की लंबाई वो हमने यहाँ पर 2L लिख ली है। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हमारा सदिश राशि होता है, उसके लिए स्मॉल p से लिखते हैं। तो वेक्टर p ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है और इसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। इस वजह से यहाँ पे इस तरह से एरो बना दिया गया है। अब भौतिक अक्ष के एरो दिशा है, इस वजह से यहाँ बीच में बनाया गया है, बिल्कुल अक्ष के सीध में, बिल्कुल इस तरह से। अब जानेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आखिर है क्या। किसी भी वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण का मतलब केवल उसकी मात्रा लेनी है, आंकिक मान लेना है, केवल उसका न्यूमेरिकल वैल्यू लेनी है, प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं होगा। तो किसी एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। फिर से एक बार सुनेंगे कि किसी भी वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब कोई भी एक आवेश का परिमाण हो गया q और बीच की दूरी हो गई 2L, इनका केवल गुणनफल मतलब q गुणा 2L, उसको ही हम लोग वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलेंगे। इसको लिख लेते हैं। किसी वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण तथा
दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। इसे स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं। देखा जरा, किसी वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है और इसे स्मॉल p से प्रदर्शित करेंगे। नई लाइन में लिखेंगे, माना दो आवेश प्लस q तथा माइनस q एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर स्थित है, तब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण देखेंगे। हमने ये मान लिया कि हमारे दो आवेश थे प्लस क्यू माइनस क्यू है, वो एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर स्थित है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l है, तो अल्प दूरी 2l पर स्थित है, तब इस द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, परिभाषा के अनुसार वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण स्मॉल p बराबर एक आवेश का परिमाण केवल q और गुणा उनके बीच की दूरी, तो बीच की दूरी होगी 2l। एक आवेश का परिमाण गुणा उनके बीच की दूरी, इसको थोड़ा सही करके लिख देते हैं, या स्मॉल p बराबर 2 को पहले लिख दो, बाकी के q और l रह जाएंगे, p बराबर 2ql। तो इतना हो जाएगा हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, p बराबर 2ql। अब इसका मात्रक, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, लंबाई का मात्रक मीटर, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक हो जाएगा कूलाम मीटर। इसका मात्रक कूलाम मीटर होता है। अब बताया था अभी, जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है स्मॉल p, वो एक सदिश राशि होती है और उसकी दिशा द्विध्रुव की अक्ष के अनुदिश ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। तो इसको यहां लिख देते हैं, यह एक सदिश राशि है। इसकी दिशा द्विध्रुव की अक्ष के अनुदिश ऋण आवेश से
धन आवेश की ओर होती है। एक बार फिर से ध्यान देंगे, यहाँ हमारा एक वैद्युत द्विध्रुव हो गया, एक सिरे पर प्लस क्यू आवेश है, यहाँ एक दूसरे सिरे पर माइनस क्यू आवेश, दोनों आवेशों के बीच की दूरी या द्विध्रुव की लंबाई 2l है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वेक्टर p ऋण आवेश से धन आवेश की ओर लेकिन अक्ष के अनुदिश। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हमारा किसी भी द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर, मतलब एक आवेश का परिमाण हो गया गुणा उनके बीच की दूरी हो गई। तो यहाँ पर हमने जो चित्र में था वही हमने यहाँ पर मान करके लिख दिया उसको। तो द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर हो गया हमारा Q गुणा 2l, मतलब आवेश का परिमाण गुणा उनके बीच की दूरी। इसको सही करके लिख दिया, P बराबर 2 को पहले लिख दिया, Q और l बचेंगे तो P बराबर हो जाएगा 2QL। मात्रक हो गया कूलम मीटर और सदिश राशि है, इस वजह से इसकी दिशा होगी कोई, तो दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर लेकिन द्विध्रुव की अक्ष के अनुदिश हो जाएगी। तो इतना था हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसके बाद हेडिंग डालेंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण। एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण। इसके लिए पहले एक डायग्राम बना लेते हैं।
देखेंगे। अब यहाँ पर हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र हो गया, वेक्टर ई दिशा इधर की ओर हो गई, और इस वैद्युत क्षेत्र में हमारा एक वैद्युत द्विध्रुव है कैपिटल ए बी, जिसके ए सिरे पर प्लस क्यू आवेश है और बी सिरे पर माइनस क्यू आवेश है। द्विध्रुव की लंबाई है हमारी 2l जो होती थी। तो यहाँ पर एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी हो गया। ये वैद्युत द्विध्रुव ए बी वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। दिशा ऐसे करके है और ये यहाँ पर इस तरह से थीटा कोण बनाते हुए रख दिया गया है। तो जिस समय पर इस वैद्युत द्विध्रुव के लिए वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए रखा जाएगा, तो इस वैद्युत द्विध्रुव पर प्लस क्यू माइनस क्यू आवेश के कारण बल कार्य करेंगे। किस तरह से? प्लस क्यू आवेश के कारण इस पर वैद्युत क्षेत्र के कारण प्लस क्यू आवेश पर एक बल लगेगा कैपिटल F, जो कि क्षेत्र की दिशा में होगा। तो इस वाले बल की वजह से ये वाला सिरा तो आगे की ओर चलेगा। यहाँ पर दूसरा आवेश माइनस क्यू है, तो माइनस क्यू आवेश पर उतना ही बल लगेगा क्योंकि आवेश का परिमाण बराबर है, केवल प्लस माइनस है बस। तो माइनस क्यू आवेश पर उतना ही बल लगेगा कैपिटल F, लेकिन विपरीत दिशा में। तो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में पीछे की ओर हो जाएगा, तो कैपिटल F हो जाएगा पीछे की ओर। तो इस बल की वजह से ये वाला सिरा चलेगा इस तरह से ऊपर की ओर, ये चलेगा नीचे की ओर। तो यहाँ पर हमारे दो बल बन गए, कैपिटल F कैपिटल F। ये दोनों बल मिलकर के एक बल युग्म बनाते हैं। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। तो यहाँ पर एक जोड़ा बन गया बलों का। तो इस तरह से दोनों बल यहाँ पर मिलकर के एक बल युग्म बनाते हैं, और ये बल युग्म इस द्विध्रुव को घुमाकर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करता है। बिल्कुल ऐसे मान लीजिए कि वैद्युत द्विध्रुव इस तरह से हो गया, एक बल इस तरह पे हो गया, दूसरा बल हमारा नीचे इस तरह पे हो जाएगा। तो ये दोनों बल इस द्विध्रुव को इस तरह से ऐसे करके घुमाएंगे और घुमा करके ऐसे वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर इसको डॉट करके आगे बढ़ा करके यहाँ से एक लंब डाल दिया है, बिंदु C मान लिया हमने यहाँ पर। अब जिस समय पर हम लोग बल का आघूर्ण निकालेंगे या बल आघूर्ण निकालते हैं, तो बल आघूर्ण में होता है बल गुणा क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी। तो यहाँ पर दोनों बलों की जो क्रिया रेखा है उसके बीच की हमें लंबवत दूरी की जरूरत पड़ेगी। तो लंबवत दूरी यहाँ पर लिखी गई है आपकी 2l sin थीटा। आपकी ये 2l sin थीटा कैसे बन गई इसके लिए आप आगे जानेंगे। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पर ये वैद्युत द्विध्रुव कैपिटल ए भी हो गया, जो एक समान वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा जाएगा। इसके लिए हम लोग यहाँ लिख लेते हैं माना एक वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। द्विध्रुव के कैपिटल ए सिरे पर प्लस क्यू आवेश तथा कैपिटल बी सिरे पर माइनस क्यू आवेश स्थित है, और द्विध्रुव की लंबाई 2l है।
वैद्युत क्षेत्र के कारण प्लस क्यू आवेश पर एक बल कैपिटल एफ वैद्युत क्षेत्र की दिशा में तथा माइनस क्यू आवेश पर उतना ही बल कैपिटल एफ क्षेत्र की विपरीत दिशा में कार्य करता है। ये दोनों बल एक दूसरे के बराबर कॉमा विपरीत तथा समांतर हैं। अतः यह एक बलयुग्म बनाते हैं जो द्विध्रुव को घुमाकर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करता है। देखेंगे जरा यहाँ एक बार डायग्राम पर दोबारा से नजर डालते हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई हो गया, दिशा आगे की ओर। इसमें हमारा एक वैद्युत द्विध्रुव कैपिटल ए भी है जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। द्विध्रुव के ए सिरे पर प्लस क्यू आवेश, बी सिरे पर माइनस क्यू आवेश। द्विध्रुव की लंबाई 2l है। अब वैद्युत क्षेत्र के कारण प्लस क्यू आवेश पर एक बल कैपिटल एफ वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा और माइनस क्यू आवेश पर उतना ही बल कैपिटल एफ वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगेगा। तो इस बल की वजह से ये सिरा नीचे की ओर चलेगा, इसकी वजह से ये ऊपर की ओर चलेगा। तो ये दोनों बल एक दूसरे के बराबर हैं, विपरीत है, एक आगे की ओर एक पीछे की ओर और समांतर है इस तरह से। तो ये दोनों बल मिलकर के एक बलयुग्म बनाते हैं जो इस द्विध्रुव को घुमाकर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करता है। देखें जरा आता द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण। अब द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण और बलयुग्म के आघूर्ण के लिए इस तरह से टॉ से लिखते हैं। तो बलयुग्म का आघूर्ण टॉ बराबर, अब बलयुग्म का आघूर्ण अब होता है हमारा एक बल का परिमाण गुणा दोनों बलों के बीच क्रिया रेखा की लंबवत दूरी। बलयुग्म का आघूर्ण टॉ बराबर एक बल का परिमाण गुणा दोनों बलों के बीच क्रिया रेखा की लंबवत दूरी। तो टॉ बराबर एक बल हो गया कैपिटल एफ
और गुणा दोनों बलों के बीच क्रिया रेखा की लंबवत दूरी है हमारी 2l sin थीटा। तो 2l sin थीटा इसको सीधे से ऐसे लिख सकते हो, ये अगर ऐसे ना लिखो तो पहले एक बार में इसको ऐसे लिखो कैपिटल F और गुणा AC, मतलब A से लेकर के C तक के बीच की दूरी क्रिया रेखा की लंबवत दूरी हो जाएगी। अब यहाँ पर जो 2l sin थीटा है वो किस तरह से बढ़ गया उसको थोड़ा जान लेते हैं। फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने घटक वियोजन पढ़ा था कि अगर कोई भी चीज ऐसे बीच में A लिखी हुई है और ऐसे करके थीटा कोण बना रही है, तो इस चीज के दो मान होते हैं, इसका एक मान तो इस वाली लाइन पर होगा और एक इस वाली लाइन पर होगा। जिधर कोण होता है उधर cos थीटा साथ में लिखते हैं, जिधर कोण नहीं होता है उधर sin थीटा लिखते हैं। जैसे इस A का मान लिखेंगे तो इधर तो लिखेंगे ऐसे करके A cos थीटा, और इस A का यहाँ मान लिखेंगे तो इधर लिखेंगे A sin थीटा ऐसे करके। जिधर कोण है उधर cos थीटा, जिधर नहीं उधर sin थीटा। तो एक तो इस तरह से देखो, यहाँ बीच में ऐसे करके तिरछा बन गया, ये कोण थीटा यहाँ आ गया, तो इसका मान अगर यहाँ लिखोगे तो 2l cos थीटा आएगा, और इसका मान जब यहाँ ऐसे करके लाइन पर लिखोगे तो इधर कोण नहीं होगा तो इधर 2l sin थीटा हो जाएगा। आमने सामने की भुजाएं बराबर, तो यहाँ भी 2l sin थीटा तो ये भी 2l sin थीटा हो जाएगी। एक तो आप इस तरह से निकाल सकते हो, या दूसरे तरीके से समकोण त्रिभुज में sin थीटा का मान निकाल सकते हो, तब निकल सकता है यहाँ पर 2l sin थीटा। देखेंगे तो बराबर F की जगह पर क्या लिखना है, तो पहले इसको लिख लेते हैं, चूंकि F बराबर, हमने पीछे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी थी ऐसे करके, E बराबर F बटे Q0। अगर F का मान यहाँ से निकालते हैं तो F बराबर EQ हो जाएंगे, ये Q0 E हो जाएंगे। तो F बराबर आवेश हमारे पास Q था, वैद्युत क्षेत्र E है, और चूंकि F बराबर हमारा QE और AC बराबर है हमारा 2l sin थीटा चित्र के अनुसार, इसलिए टॉ बराबर F की जगह पर लिखेंगे यहाँ QE और AC की जगह पर लिखेंगे यहाँ पर 2l sin थीटा। इनको थोड़ा सही करेंगे, एक काम करते हैं, देखो 2Q और L इनको लिख लो पहले, और गुणा रह जाएगा E और sin थीटा, E और sin थीटा बस आएंगे। तो चूंकि हम लोग ये जानते थे कि 2QL बराबर होता है स्मॉल p, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण अभी पढ़ा था, तो 2QL तो आएगा स्मॉल p, इसलिए टॉ बराबर, देखो ये तो बन गया हमारा p और ये हो जाएगा हमारा E sin थीटा को वैसे लिख देंगे। तो टॉ बराबर हो जाएगा हमारा PE sin थीटा। इसको सदिश रूप में और लिख देते हैं, क्योंकि वॉल्यूम का आघूर्ण हमारा सदिश राशि होती है। तो सदिश रूप में इसको ऐसे लिखेंगे, वेक्टर टॉ बराबर वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। अब यहाँ बीच में जो लगा हुआ है उसके लिए गुणा नहीं बोलेंगे, क्रॉस बोलेंगे, क्योंकि फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ा था वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B बराबर AB sin थीटा, तो बिल्कुल यहाँ पर भी हमारा PE sin थीटा है, तो इसके लिए वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E लिख देंगे। तो P क्रॉस E बराबर PE sin थीटा, तो सदिश रूप में इसके लिए वेक्टर टॉ बराबर वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। वॉल्यूम के आघूर्ण का मात्रक लिख देंगे, इसका मात्रक, वॉल्यूम के आघूर्ण का मात्रक न्यूटन मीटर होता है, तो इसका मात्रक न्यूटन मीटर होता है। यहाँ थोड़ा सा एक बार ध्यान देंगे, और वॉल्यूम का आघूर्ण हमारा टॉ बराबर एक बल का परिमाण गुना दोनों बलों के बीच क्रिया रेखा की लंबवत दूरी। एक बल हो गया कैपिटल F और लंबवत दूरी होगी हमारी AC, इतना लिख दिया। अब F बराबर होता है QE और AC बराबर 2l sin थीटा, दोनों मान यहाँ रख देंगे, F की जगह पर QE हो गया, AC की जगह 2l sin थीटा हो जाएंगे। इनमें 2 को पहले लिख दिया, गुणा में आगे पीछे लिख सकते हैं, Q लिख दिया, फिर L लिख दिया 2QL, बाकी के E और sin थीटा को इकट्ठा लिख दिया। अब चूंकि 2QL बराबर स्मॉल p होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो टॉ बराबर ये हो गया हमारा स्मॉल p और बाकी के E sin थीटा, तो टॉ बराबर हो जाएगा हमारा PE sin थीटा। सदिश रूप में वेक्टर टॉ बराबर वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E हो जाएंगे, और वॉल्यूम के आघूर्ण का मात्रक न्यूटन मीटर हो जाएगा।
तो इतना था हमारा वॉल्यूम का आगमन।